बहुत लोगों ने कहा कि आप बहुत लकी हो इसीलिए आप क्लियर हो गए। नहीं, नहीं दोस्त, लक तब साथ देता है जब आप उसके लायक होते हैं, जब आप उसके वर्थ होते हैं। अगर आपने वो 2 महीने की, वो जो 10 महीने की मेहनत है ना, वो 2 महीने भी कर लिया, तो क्यों नहीं वो लक आपका साथ देगा, है ना? Hey, yeah, what's up everybody? Welcome or welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA final student. And इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, strategy video, wherein I explained how I cleared my CA final group 1 in just a matter of 3 months. तो मैंने उसमें बताया था कि मुझे डेंगू हो गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं क्लासेस नहीं ले पाई थी। लास्ट के कुछ 3 महीने बचे थे जब मैंने सारे 3 सब्जेक्ट्स खुद से सेल्फ स्टडी करके क्लियर किया। एंड दिस वीडियो इज स्ट्रैटेजी वीडियो ऑफ SFM। तो इस वीडियो में आई एम गिविंग यू डिटेल्ड स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाई थी फॉर क्लियरिंग माई SFM पेपर एंड आई स्कोर्ड 51 मार्क्स इन SFM। सो ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद अपने ऊपर लगाई एंड इट वर्कड आउट फॉर मी। सो आई एम जस्ट गिविंग यू आउट एज अ हेल्प कि हो सकता है ये आप पे भी काम कर जाए एंड आप अपनी स्ट्रैटेजी इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। Again, if you are looking for exemption or scoring very high marks in SFM, तो you go and watch AIRs की वीडियो, उनकी स्ट्रैटेजी वीडियोस। बट अगर आप भी मेरी तरह SFM से परेशान थे या फिर आपने SFM की क्लासेस नहीं ली थी एंड यू जस्ट वांट टू गिव योर सेल्फ अ ट्राई कि जितना मैक्सिमम कर सकते हैं इस नवंबर अटैम्प्ट या इस नियरेस्ट जो भी अटैम्प्ट है आपका, तो यू कैन जस्ट watch this video and I think it will be very beneficial for you. So let me start with how I just started my SFM and kitne din I just did SFM for about 25-28 days and it helped me score 51 marks. So as I told you in my previous video that I started with theory because theory accounts for 20 marks in SFM and मैं उस 20 marks को अपने हाथ से नहीं खोने देना चाहती थी. So the first marathon theory video that I watched was Jatin Nagpal Krivi EduSpace. You can find it on this YouTube and उन्होंने पूरी SFM की theory की marathon video डाल रखी है. I watched his videos and वहाँ से मैंने अपना सारा थियोरी कंप्लीट किया। Now कैसे किया ये बता देती हूँ। उन्होंने अपने नोट्स डाल रखे हैं जब वो टीच कर रहे हैं, लेकिन what I did not take a print out of his notes। मैंने उनके नोट्स को रेफ़र नहीं किया, जो उन्होंने पढ़ाया सिर्फ उसे रेफ़र किया, जो पढ़ाया उसको मैंने अपने स्टडी मटीरियल पे मार्क किया। फिर सपोज़ जैसे कि अगर हम स्टार्टअप की बात करें, चैप्टर स्टार्टअप है, लास्ट चैप्टर ऑफ SFM, तो उसके लिए मैंने क्या किया, जैसे उन्होंने जो टॉपिक्स कवर कराए, तो जैसे सपोज SFM के स्टार्टअप में 20 कॉन्सेप्ट्स है SFM में एंड अगर जतिन भैया ने करीब 19 कॉन्सेप्ट्स कवर कराए हैं, तो जो भी एक या आधा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा रह गया उसे मैंने खुद से कवर कर लिया। फिर जैसे ही मेरा एक चैप्टर ख़त्म हो गया, मैंने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से ही देखे, मैंने कोई कंपाइलर नहीं देखा, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कंपाइलर्स में शायद क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं रहते, तो मैंने खुद से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करे और SFM के क्वेश्चन पेपर में आपको हमेशा मिलेगा स्टार्टअप के 1 या 2 थियोरी क्वेश्चंस मिनिमम। तो उन क्वेश्चंस को मैंने ऐसे 1 शीट पे क्वेश्चंस ही लिख लिए, उसी बुक में अपने स्टडी मटेरियल के ही बुक में लास्ट शीट पे लिख लिए। हर चैप्टर के एंड में मैंने ऐसे सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके लिख लिए। अब मेन स्ट्रैटेजी हियर, ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये ICI दोबारा नहीं पूछेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे यही करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आ चुके हैं ICI वो नहीं पूछता है। ICI wants to create new questions out of the same study material। तो अगर ये questions आपको दिख रहे हैं, इनको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, लेकिन ज़्यादा मेहनत उन क्वेश्चंस पे करो, उन टॉपिक्स पे करो, उन कॉन्सेप्ट्स पे करो जिससे ICI क्वेश्चन नहीं पूछे हुए। ठीक है, सो मान लो ये स्टार्टअप के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिख लिए। अगर कोई टॉपिक रह गया जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, तो मैंने पहले उसको कवर किया, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, उसको 2 से 3 बार पढ़ा एंड ये जो क्वेश्चंस है इसको मैंने 1-2 बार पढ़ लिया, लेकिन इस पे मेहनत नहीं, उस पे मेहनत की जो नहीं आया है एंड इट वर्कड आउट बिकॉज मैंने देखा कि हर थियोरी वही, मतलब हर थियोरी में 1 या 2 थियोरी छोड़ के बाकी सारी थियोरी के क्वेश्चंस न्यू थे। न्यू कहाँ से थे? स्टडी मटेरियल से ही थे, पर कहाँ से? वो वाले कंसेप्ट जो पहले पूछे नहीं गए हैं। ठीक है,
So this is how I like smartly covered my 20 marks of theory. Now अब आते हैं आगे प्रैक्टिकल, बिकॉज प्रैक्टिकल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन SFM, उसके बिना तो क्लियर होना पॉसिबल ही नहीं। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले मैंने ICI का वेटेज, जो ऑफिशियल वेटेज है उनके चैनल पे, उनके वेबसाइट पे वो डाउनलोड किया। तो आपको भी वो पूरा वेटेज मिल जाएगा, नहीं मिला तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ये वेटेज है सपोज़ एक पूरे यूनिट का। तो मैंने क्या किया, इस यूनिट को पूरा छोड़ा नहीं। अगर मुझे कोई टॉपिक सेलेक्टिवली पढ़ना भी था या कोई टॉपिक छोड़ना भी था, तो आई मेड इट वेरी स्ट्रैटेजिकली कि जो इनमें जैसे ये 3 टॉपिक्स का एक यूनिट है, तो मैंने क्या किया, उस यूनिट को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करी। जो नहीं हो पाया फिर छोड़ा, मतलब मैंने पूरा यूनिट नहीं छोड़ा। कॉम्बिनेशंस बनाए उन चैप्टर्स का जिसमें से वेटेज लग रहा था कम आएगा। तो ये वेटेज आप डाउनलोड ज़रूर कर लो, इस पर एक बार आप रीडिंग मारो एंड देखो, आपको समझ आएगा। ये वेटेज ICI फॉलो करती है, 100% फॉलो करती है। अगर आपको कोई कहता है कि यार इस बार तो पेपर सारा फॉरेक्स का ही आया था, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। फॉरेक्स का उतना ही आएगा जितना इस वेटेज में लिखा है। 35 मार्क्स लिखा है, 25 मार्क्स लिखा है, तो उतना ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। तो जब पेपर नहीं दिया था ना, तो किसी ने मुझे समझाया था कि यार, किसी ने मुझे ऐसे ही रिव्यू दिया था, यार फॉरेक्स का ही पूरा भरा था क्वेश्चन पेपर में। तो मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि यार क्या पता सारे क्वेश्चंस फॉरेक्स के आ जाएँ, एंड मैंने शायद उसको इतने अच्छे से नहीं करा था। लेकिन फिर मुझे मेरे सीनियर ने समझाया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ICI सारे क्वेश्चंस पे फॉरेक्स डालें। फॉरेक्स का पर्टिकुलर वेटेज है, या फॉरेक्स है कोई भी चैप्टर का पर्टिकुलर वेटेज है, एंड इससे ज़्यादा ICI उसके वेटेज को 5 मार्क्स ऊपर पूछ ले, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकती, ठीक है, क्योंकि इनके गाइडलाइन में है, इनके वेबसाइट पे है ये वेटेज। तो यहाँ से मैंने ये प्रैक्टिकल का देखा। तो मैंने सबसे पहले किया IFM, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फ्रॉम द सेम क्रिवी एड्यू स्पेस, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस के साथ, बैक क्वेश्चंस के साथ जतिन भैया ने पूरा पढ़ा रखा है। तो उसे मैंने पढ़ा, 1 से 2 बार रिवाइज़ किया, एंड दैट इज़ हाउ आई वाज डन विथ IFM। इसके आगे मुझे कोई वीडियोस नहीं मिल रही थी जहाँ पे फुल्ली अच्छे से रेगुलर बेसिस पे या फुल कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे कोई पढ़ाया हो। तो आई डाउनलोडेड अतुल अग्रवाल सर की वो कॉन्सेप्ट नोट्स, एंड उनके रिविजन वीडियोस मैंने देखना शुरू कर दिया। पर मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने क्लासेस नहीं ली थी, उनसे नहीं ली थी, या एक बार भी मेरा वो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट क्लियर नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आया। उन कॉन्सेप्ट नोट्स को मैंने एज अ इंडेक्स समझ आ रहा है, इंडेक्स समझा, वो इंडेक्स था मेरे लिए। तो अगर कॉन्सेप्ट नोट में 15 टॉपिक्स लिखे थे, तो वो मेरे लिए उन इंडेक्स था। उन टॉपिक्स को मैंने यूट्यूब पे एक सिंगल वर्ड करके सर्च किया। सपोज़ रिस्क मैनेजमेंट में वार के क्वेश्चंस होते हैं, तो वार क्या होता है, कैसा होता है, वहाँ पे वो मैंने इंडेक्स की तरह पढ़ा, वो होता क्या है उसको मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, वार के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा पढ़ लिया, एंड वहाँ से मेरा वार कंप्लीट हो गया। सिमिलरली कोई भी कॉन्सेप्ट हो, बॉन्ड हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, या कोई भी हो, तो मैंने सबका वो जो नोट्स था दैट वाज एन इंडेक्स फॉर मी। एंड अगर उस इंडेक्स में कुछ नहीं था तो मैंने लास्ट में ऐड ऑन भी कर लिया कि ये 2 टॉपिक्स नहीं थे। तो हाँ, देखो अब मैंने कैसे करा। तो जो इक्विटी वैल्यूएशन एंड डेट वैल्यूएशन वाला चैप्टर है, वही उनकी वीडियो देखी, रिवीजन वीडियोस 2 बार, समझ नहीं आई तो फिर मैंने स्टडी मटेरियल पढ़ना शुरू कर दिया। अगर कोई कहता है कि इस बार कोई क्वेश्चन एकदम नया बनकर आया है, तो ट्रस्ट में वो भी स्टडी मटेरियल के बीच में कहीं ना कहीं लिखा ज़रूर होगा। तो अब स्टडी मटेरियल में कोई भी अलग से फॉर्मूला दिख रहा है ना इधर उधर, अरे ये क्या है, ये तो कोई मतलब नहीं है, वो फॉर्मूला भी उसे मत छोड़ो, उसे पढ़ लो, उसे कर लो, क्योंकि वो बीच का कहीं से भी कुछ एक लाइन का भी फॉर्मूला लिखा है, वो एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। स्टडी मटेरियल इज़ योर बाइबल, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल को मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, वन टू वर्ड कहते हैं ना, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। अब ईशा क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करा, कौन से बुक्स को, कंपाइलर को, क्वेश्चन बैंक को, किसको, व्हाट यू रेफर्ड। तो मैं बताती हूँ कि मेरे पास स्टडी मटेरियल में ही इतने क्वेश्चंस थे कि मेरे पास उसके अलावा टाइम नहीं मिला करने का। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को ही एक बार हर चैप्टर में या 30, 35, 25 इतने क्वेश्चंस हैं। तो आपको लगता है कि इसके बाहर क्या मुझे 25 डेज़ में इसके बाहर कहीं टाइम मिलता पढ़ने का? नहीं मिला। तो मैंने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को ही 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस किया एग्ज़ाम देने से पहले, कर लिया।
मैंने वही 3-3 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई, 2-2 दिन की, 3-3 दिन की, हर हर चैप्टर को 2-2 3-3 दिन दिए एंड यही स्ट्रैटेजी बनाई कि एक बार पहले कर लूँ और एग्ज़ाम से पहले वही जो इंडेक्स बना था, इंडेक्स में ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क कर लिए, जो मुझसे नहीं हुआ वो भी मार्क लिख लिया। तो मेरे लिए वो शॉर्ट नोट्स थे, वो बन गए, तैयार हो गए थे मेरे लिए 1.5 दिन पहले रिवाइज़ करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आई डिड। एंड किसी ने ये भी कमेंट पे पूछा था कि स्टडी मटेरियल का मतलब प्रैक्टिस मॉड्यूल भी किया था जो पुराने सिलेबस का था। नहीं, क्योंकि ये जो अभी अपडेटेड स्टडी मटेरियल आया है ना, उसमें सारे MTPs, सारे RTPs और सारे पास्ट ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो शायद आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। इस कम क्वेश्चंस करो बट अच्छे से करो, उनके कंसेप्चुअल बेसिस पे जाओ, उनको अच्छे से समझो कि उस पैटर्न का तीसरा भी क्वेश्चन आ गया तो उसको आप अटेम्प्ट कर पाओ। योर आइडिया शुड नॉट बी टू प्रैक्टिस 5000 क्वेश्चंस, योर आइडिया शुड बी टू प्रैक्टिस दोज 100 क्वेश्चंस, बट इतने अच्छे से कि उसके जैसा तीसरा, चौथा, पाँचवा क्वेश्चन भी आ जाए तो वो क्लियर हो जाए। नाउ आई टेल यू एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आया। तो एग्ज़ाम में पिछले 3 या 4 अटैम्प्ट से कह लो, सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आ रहे हैं विथ अ ट्विस्ट। ऊपर से दिखेगा सारा स्टडी मटेरियल है, जब आप सॉल्व करने जाओगे नीचे नीचे में कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला सब में ट्विस्ट था, ऊपर में सारा स्टडी मटेरियल जैसा दिखा। आई वॉज वेरी हैप्पी, चल स्टडी मटेरियल से आया है। जब मैं नीचे गई एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घूमा हुआ ज़रूर मिला, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था। 5000 क्वेश्चन करने की जगह मैंने उन 100 क्वेश्चंस को ही समझ के करा था, कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके करा था, तो इसीलिए मैं वो सारे क्वेश्चंस कर पाई विद इन 25-28 डेज SFM में। एंड 51 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक वो सिर्फ लक से आ रहे होंगे, बिकॉज आई हैव टू मेक दिस क्लियर, बिकॉज बहुत लोगों ने कहा कि आप बहुत लकी हो इसीलिए आप क्लियर हो गए। नहीं दोस्त, लक तब साथ देता है जब आप उसके लायक होते हैं, जब आप उसके वर्थ होते हैं। अगर आपने वो 2 महीने की, वो जो 10 महीने की मेहनत है ना, वो 2 महीने भी कर लिया तो क्यों नहीं वो लक आपका साथ देगा, है ना। एंड सेकेंडली, मुझे बहुत सारे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं मुझे इस अटेम्प्ट में तो क्लियर करना ही है, मेरे पास 3 महीने लेकिन मैं करके रहूँगा। ये एटीट्यूड काम नहीं करेगा। योर एटीट्यूड शुड बी कि मेरे पास जितना टाइम है इसका मैं मैक्सिमम करूँगा, मेरे पास जितना टाइम है इसमें अपनी फुल मेहनत करूँगा, होए ना होए मैं दोनों ही रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करूँगा। आई वॉज रेडी फॉर एक्सेप्टिंग बोथ दी रिजल्ट्स, येस और अ नो। क्योंकि अगर येस है तो बहुत अच्छा, अगर नो है तो फ़ायदा क्या। नो है तो आपने ऑलरेडी इन 3 महीने में मेहनत कर ली है। सोचो अगर आप ये स्किप कर दो अटेम्प्ट, ये सोच के कि अगले अटेम्प्ट में देंगे, तो ये मेहनत जो अभी की है ना ये भी करना पड़ेगा एंड एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा। तो ये सोचो, अपने आप को प्रेशराइज मत करो, राइट। सो मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्टेबल। मेंटली आपको आप खुद को स्ट्रैटेजी समझानी पड़ेगी। तो इनिशियली व्हाट हैपेंड, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था बिकॉज जब डेंगू हुआ था आई वॉज वेरी वीक। आई टोल्ड यू मैं बहुत वीक थी एंड एकदम से कोई 5 घंटा या 10 घंटा नहीं पढ़ सकता। तो मैं खुद को ही वो करती थी, क्या कहते हैं, लालच, एक बेट होता है ना, वो देती थी। तो मैं आई एम अ डांसर, लाइक मैं कथक डांसर हूँ, तो मेरे को डांस में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू स्ट्रैटेजाइज माई सेल्फ एंड मैं खुद को बेट देती थी, अगर तू 3 घंटे डांस, तू 3 घंटे अगर पढ़ लेगी ना तो फिर मैं तुझे आधे घंटे के लिए डांस के वीडियोस देखने दूँगी। वो जो आधे घंटे के वीडियोस देखने के लिए मैं वो 3 घंटे पूरा पढ़ती थी, सच में। या वो आधे घंटे की कोई वेब सीरीज़ या आधे घंटे की कोई भी कुछ भी जो आपको पसंद है, वो आपको खुद को बेट दो, खुद को एक वो लालच दे के 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, इस तरीके से मैंने बैठ के पढ़ना शुरू किया। SFM में यही किया। जो आपके अतुल अग्रवाल सर की जो नोट्स है ना, वो बहुत काम किया है क्योंकि वो इंडेक्स की तरह काम करेगा। रिवीजन वीडियोस अगर आपको हेल्प करते हैं तो आप वॉच कर लो। मुझे उतने यूज़फुल नहीं लगे क्योंकि मेरे वो कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी इतनी, तो मैंने वही किया, इसको एज एन इंडेक्स यूज़ किया एंड उस इंडेक्स के टॉपिक्स को गूगल पे सर्च कर करके, यूट्यूब पे सर्च कर करके टॉपिक वाइज कंप्लीट कर दी गई। सो दैट्स ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी ऑफ SFM. If you liked the video, give it a thumbs up, subscribe to my channel and please share this video with all your friends. And बस आप मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड
टेलीग्राम चैनल को वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. कोई डाउट पूछनी हो या कुछ भी चाहिए हो तो आई एम देयर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड वट यू आर देयर इन टू राइट नाउ. मैं भी कभी उस फेज़ में, अभी फ़िलहाल कभी क्या अभी थी एंड अभी हूँ भी. सो दैट्स ऑल. बाय बाय.